नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हम सुरेश निषाद। हमारे तरफ से निषाद भाइयों को जय निषाद राज। आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे निषाद भाई लोग इस समय बहुत सक्रिय हैं अपने एकता में, संगठन में। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। अतः आपसे निवेदन है भैया लोग कि आप लोग दूसरों की भावनाओं का आप कदर करिए। आप दूसरों को जब लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करेंगे तब आप लोगों को कोई फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करेगा। खाली आप अपनी भलाई सोचोगे तो आपका भला नहीं होगा। इसलिए आपको दूसरों की भलाई करनी होगी, तब जा कर के आपकी भला होगी। कर भला तो हो भला। आप जब दूसरों की भलाई सोचेंगे तब आपकी भलाई होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे निषाद भाई लोग जितने भी हैं, आप लोग जितना भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, तो आप एक दूसरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जो भी कुछ करना है करो, तभी आपको कोई करेगा। नहीं तो आप उस तरह चिल्लाते रह जाओगे, मांगते रह जाओगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और आइए हम आपको एक गाने का अर्थ बताते हैं। गाने का बोल है, मान ले बिया हमके पति, अरे मान ले बिया हमके पति, पगली देखावे अगरबत्ती, पगली देखावे अगरबत्ती, पूजा कर लेके धूप बत्ती, पगली देखावे अगरबत्ती। आइए हम आपको इसी गाने का अर्थ बताते हैं। देखिए, जिसकी भी पूजा आप करते हैं, चाहे जिस भी देवी देवता की पूजा आप करते हो, लेकिन जिसकी पूजा करते हो वह आपको क्या कहा है? पगली का मतलब है दुनिया को उसने पागल बताया है कि मान ले बिया हमके पति। पति का मतलब भगवान, वह हमको भगवान मानकर पूजती है। यह दुनिया पागल है। कौन कहते हैं? काल निरंजन भगवान की यह रची हुई दुनिया है और काल निरंजन भगवान के ही सब लोग गुलामी करते हैं। काल निरंजन भगवान काल के स्वरूप में वर्तमान अवस्था में हमेशा तैयार रहते हैं इस जीवों को जाल में फंसाने के लिए, और दुनिया उन्हीं के जाल में फंस करके, जड़ माया में फंस करके और जड़ की पूजा करती है और अपने आप को समझती है कि हम भगवान की पूजा करते हैं। और इससे स्पष्ट गाना बता रहा है कि मान ले बिया हमके पति। पति का मतलब भगवान, यानी यह दुनिया हमको भगवान मानती है लेकिन मैं हूँ उसका काल। यह दुनिया हमको भगवान मानकर पूजती है लेकिन मैं हूँ उसका काल, जो हमको धूप और बत्ती दिखा करके पूजा करती है। पगली देखावे अगरबत्ती, दुनिया को उसने पागल कहा है जिसकी पूजा आप करते हो, चाहे आप जिसकी भी पूजा करते हो। देखिए, काल निरंजन भगवान का 21 ब्रह्मांड उनके अंतर्गत में है। काल निरंजन भगवान 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और 21 ब्रह्मांडों को पार करके इस जीवात्मा को तब अपने धाम को जाना पड़ता है। यह जीवात्मा अनंत अनामी महापुरुष की अंश है और अनाम अलख लोक से आई हुई है, और उसको अपने धाम जाने के लिए 21 ब्रह्मांडों को पार करना पड़ता है, तब जाकर यह जीवात्मा अपने धाम को जाती है। वैसे नहीं चले जाएगी। आप चाहे जितना भी पूजा पाठ जो भी कुछ कर लो, लेकिन यह पूजा आपका कोई सक्रिय होने वाला नहीं है। जीवात्मा उस ईश्वर की अंश है। जब जीवात्मा इस काल माया के देश में तड़पने, रोने, चिल्लाने लगी, तब उस प्रभु परमात्मा ने इंसान के रूप में, संत के स्वरूप में इस धरती पर अवतार लिया, पूर्ण ब्रह्म के रूप में। इस धरती पर पूर्ण ब्रह्म 108 बार इस पूर्ण ब्रह्म का अवतार इस धरती पर हो चुका है। और उसी का ये लोग भैया, जो संत महात्मा जो भी कुछ लोग हैं, 108 दाने माले का सुमिरन करते हैं, जय श्री श्री 108 श्री। वही 108 बार इस धरती पर ब्रह्म का अवतार हो चुका है। अब दुनिया आपको भले किसी जंजाल में फंसाए, बात अलग है, लेकिन इस दुनिया में काल निरंजन भगवान को छोड़कर 108 बार उनके पिता ब्रह्म का अवतार हो चुका है। इसीलिए 108 दाने की माला सब लोग चलाते हैं, वही परंपरा है। और हम आपको बता दें कि जो भी आप पूजा करते हो, जो भी याचनाएं करते हो, यह सब काल निरंजन भगवान के जाल का खेला है।
सुपर हिट हाँ, और काल निरंजन के जाल से बचना इतनी आसानी नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवात्मा के मोक्ष मुक्ति के लिए संत की तलाश करें। बिना संत सतगुरु के मिले आप इस काल माया के देश से कभी नहीं जा सकते हो, चाहे आप जितना भी पूजा पाठ कर लो। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारी राय, हमारी बात कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। हमारे पीछे आ गए हैं गाया भैया निषाद जी, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी इनका दर्शन कर लीजिए।